वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दे, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दे, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दे। कभी चबावे चना चमेना, कभी चबावे चना चमेना, कभी लपट ले खीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दे, वाह वाह रे मौज फकीरां दे, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दे। गर यार की मर्जी हुई सर जोड़ के बैठे, घर बार छुड़ाया तो वहीं छोड़ के बैठे, मोड़ा उन्हें जिधर वहीं मुंह मोड़ के बैठे, गुदड़ी जो सिलाई तो वहीं ओढ़ के बैठे। गर खाट बिछाने को मिली खाट में खुश है, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश है। कि पानी जो मिला पी लिया जिस तौर का पाया, रोटी जो मिली तो किया रोटी से गुजारा, गर कुछ न दिया यार ने तो भूख को मारा, दिल शाद रहे यार कड़ाके पे कड़ाका, दिन रात घड़ी पहर मही शाल में खुश है, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश है। अरे भैया, जो छोटी छोटी बातों पे नाराज होता है वो कैसा मर्द है? छोटी छोटी बातों पे जो चॉइस रखता है, भिंडी की सब्जी नहीं खाऊंगा, आलू नहीं खाऊंगा, सूखी रोटी नहीं खाऊंगा, अरे खा लो जो सामने आ जाए भगवान की प्रसादी समझकर, ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगा, वैसे कपड़े नहीं पहनूंगा, पहन लो जो सामने आ जाए महाराज। थोड़ी थोड़ी फकीरी रख लो लाइफ में, फकीरी यानी कि जो मिला उसको फांक लो, यही जीवन का आनंद है। आज चॉइस से मिल रहा है, कल अगर नहीं मिलेगा तो क्या कर लोगे? बोलो जरा। जर्मन में एक समय ऐसा आया, लोग बोरी भरकर पैसा लेकर जाते थे और मुट्ठी भरकर अनाज लेकर आते थे। वो दिन भी आया जर्मन में। भगवान न करे ऐसा कोई दिन आ गया तो क्या करोगे? हमारे यहां महीने में एक व्रत करने का या 2 व्रत करने का विधान, इसलिए शास्त्रों ने कहा भैया भूखा रहने की आदत डाल लो, कभी कभी अगर भूखा भी रहना पड़ जाए तो रह सको, कभी कभी वस्त्रों को त्याग कर भी रहना सीख लो, कभी कभी अगर वस्त्र न मिले हो सकता है तुम जी सको। चीजों के गुलाम न बनो, चीजों को गुलाम बनाओ तो तुम मर्द हो। छोटी छोटी चीजों के गुलाम बनना कोई अच्छी बात नहीं है। घर में काम वाली बाई नहीं आई तो जय श्री कृष्ण हो गया, 2 दिन तक घर में झाड़ू ही नहीं लगा। एक माताजी डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब ये वजन घटाना है। डॉक्टर ने पूछा कितनी रोटियां खाती हो? बोली 15-20 खा लेती हूं। डॉक्टर ने कहा ज्यादा रोटी है माई, 10 खा लो। 1 महीने बाद आना, दवाई लिख कर दिया। 1 महीने के बाद गई, आधा किलो वजन भी नहीं घटा था। 10 ही रोटी खा रही हो ना? जी डॉक्टर साहब 10 खा रही हूं। अगले महीने आना, अब 5 खाओ। 1 महीने के बाद दोबारा से गई, आधा किलो भी वजन नहीं घटा था। डॉक्टर ने कहा मुझे तुम्हारी रोटी बनाने की जो शैली है उस पर शक हो रहा है माई, कैसे बनाती हो? माई बोली कैसे क्या? 1 किलो आटा लेती हूं, 20 बना लो, 10 बना लो, चाहे 5 बना लो। डॉक्टर बोले माई मुझे तो माफ कर दो, लोगों से घर का काम नहीं होता, चल पड़े जिम, वहां जाके उठा बैठक कर रहे हैं। अरे घर का ही काम कर लो, सारा वजन घट जाएगा घर में ही। हम गुलाम हो गए हैं माइयों के। हम कहते हो माइयां हमारी गुलाम है। मैंने देखा है कि माइयां गुलाम नहीं है। कई बार तो मैंने देखा है, सुना है, कई बार जाता हूं जजमानों के घर में ना, माइयां वो बातें भी बोल के जाती हैं जो मालकिन नहीं बोलती। मैंने कहा गुलाम तो तुम ही ठहरी, उसके बिना तुम्हारा घर चल नहीं रहा। जीवन में हर प्रकार की तैयारी करके रह लो।
ये तैयारी का नाम फकीर है। लाइफ में फकीरी बहुत जरूरी है भाई। जो मिला उसको पहन लो, जो मिला उसको खा लो, क्योंकि मेरा यार नंद नंदन हो चुका है। मेरी च्वाइस तो एक ही है, मेरी च्वाइस एक ही है। मेरा श्याम सुंदर वही च्वाइस है, दुनिया में कोई च्वाइस नहीं, कोई इच्छा नहीं। मेरा यार नंद नंदन हो चुका है, ओझा हो चुका है, जिगर हो चुका है। ये सच मानिए उसकी हर एक अदा पर, जो कुछ पास था वो नजर हो चुका है। जगत की सभी खूबियां मैंने छोड़ी, जो दिल था इधर वो उधर हो चुका है। वो उस मस्त की खुद ही लेता खबर है, जो उसके लिए बेखबर हो चुका है। उस मस्त की खुद ही लेता खबर है, जो उसके लिए बेखबर हो चुका है। मस्ती में घूमते हैं। और सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण को आत्म तत्व का बोध कराया। सत्संगी था राजा, उसे लगता था कि केवल सत्संग में जाकर नाचना गाना या डांस करना ही सत्संग है। आज भरत जी ने उसको आत्मा और परमात्मा का जो भेद है उसको समझाया और उसको मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। ये प्रसंग सुनाकर आगे चलकर भवाटवी का बड़ा सुंदर वर्णन, भारतवर्ष का बड़ा सुंदर वर्णन, चंद्रमा की गति और सूर्य की गति का वर्णन, जम्बूद्वीप और भारतवर्ष के अनेकों प्रांतों का वर्णन करते हुए अंतिम में 21 प्रकार के नरकों का विवेचन करके स्कंद को नमन किया। प्रश्न किया कि नरक में जाना न पड़े उसके लिए क्या उपाय है गुरुदेव। बोले दुनिया में कितने ही यत्न कर लो, इंसान के पुण्य कर्म उसी प्रकार होते हैं जैसे हाथी जाकर सरोवर में नहाता है, बाहर आता है तो मिट्टी डाल लेता है। यहाँ बैठे भगवान में बड़ा सुंदर मन लग रहा है और बाहर जाते दुनियादारी एकदम से घेर लेती है। तो दुनिया में कहीं भी जाओ लेकिन पाप तुम्हें टच न कर पाए, उसका क्या उपाय है? ध्यान से सुनो जरा। यहां से हम बाहर जाएं और पाप हमारे आसपास भी न भटके, उसके लिए क्या उपाय है? बोले एक ही उपाय है, हम भगवान के नाम का सहारा लें। जब राम राम बोले, कृष्ण कृष्ण बोले, हरि हरि बोले, नारायण नारायण बोले, तो आसपास के पाप भी हमें प्रणाम करके दूर दूर चले जाएं। ऐसा एक प्रसंग अजामिल नाम के ब्राह्मण का है। जीवन भर पाप किया उस बंदे ने, अजामिल ने। ब्राह्मण की योनि थी, संभाल नहीं पाया अपने ब्राह्मणत्व को, बहक गया, वेश्या के साथ रहने लगा, अपनी सगी पत्नी को त्याग दिया, अपने बच्चों को त्याग दिया, वेश्याचार करने लगा। वेश्या के गर्भ से 9 बच्चों को पैदा किया, 10वां बच्चा उसका नाम उसने नारायण रखा। बूढ़ा हो गया 80 साल का, आज मौत के दूत आगे लेने के लिए सामने भयानक मौत के दूत को देखकर अपने प्रिय पुत्र को बुलाने लगा। कहा जाता है कि मृत्यु की अंतिम घड़ी में अपना प्रिय व्यक्ति बड़ा याद आता है। अपने प्रिय पुत्र को बुलाना क्या था, वो प्रिय पुत्र आया या नहीं आया, लेकिन भगवान नारायण के पार्षद आ गए। मौत के दूतों को परे धक्का देकर कहा, खबरदार इसको टच नहीं करना। यमराज के दूतों ने कहा, भाई ये हमारा भाग है। बोले खबरदार, ये भगवान का भक्त है, इसने अभी भगवान का नाम लिया है, नारायण। मौत के दूतों ने कहा, अरे भैया ये नारायण अपने पुत्र का नाम लिया इसने, भगवान का नाम नहीं। तो भगवान के पार्षद बोले, नारायण हमारे भगवान का ही नाम हो सकता और किसी का नहीं हो सकता। ये भगवान की कृपा करने का तरीका है। सुनो, क्या नारायण नहीं जानते कि अपने पुत्र को बुलाया है? जो अंतर्यामी है, जो कण कण में वास करने वाला है, हर किसी के मन की बात जानता है, क्या ये नहीं जानता कि वो अपने पुत्र को बुला रहा है? लेकिन भगवान की दयालुता है कि मैं जीव पर कैसे कृपा करूं, ये भगवान का स्वभाव है। तब वहां पर भगवान के पार्षदों ने पूछा, बताओ जहर को जानबूझकर पिया जाए तो जहर मारता है, क्या अनजान में अगर विष पिया जाए तो क्या विष नहीं मारता? बोले मारता है।
अग्नि को जानबूझकर टच करो तो अग्नि जलाती है, क्या अनजान में अग्नि को छुआ जाए तो क्या अग्नि नहीं जलाती? बोले जलाती है। तो मूर्खों, अग्नि और जहर जैसे जड़ पदार्थ भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते। बोलो भगवान का नाम क्या अपने स्वभाव को त्याग देगा? बोले नहीं, भगवान का नाम जैसे भी लो, लेकिन भगवान का नाम कल्याण ही करता है।